नमस्कार साथियों, प्रवक्ता 2013 के पाठ 10 में आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलना, ये जो क्रिया होती है जो अवायवीय यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए आपका उत्तर क्या है? खमीर यानी ईस्ट सही है। प्रश्न नंबर 92, जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, तो ये धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं की बुवाई के लिए किया जाता है, यानी व्हीट इन राइस फील्ड क्रॉपिंग सिस्टम, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 93, भारत का राष्ट्रीय फल है, तो इसका सही उत्तर है आपका आम। अतिरिक्त जानकारी क्या चाहती है उसमें? शुष्क फलों का राजा किसको कहा जाता है? बेर को। और शीतोष्ण फलों का राजा किसको कहा जाता है? सेब को। अमरूद में जो प्रवर्धन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्टूलिंग के द्वारा, जबकि ये जो वलय कलकायन है इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा किया? ये किसकी विधि है प्रवर्धन की? ये बेर की है और ये वाली अमरूद की है। अमरूद में जो प्रवर्धन होता है व्यावसायिक स्तर पर, वो इसी विधि के द्वारा किया जाता है। बीनियर ग्राफ्टिंग जो है आम की है प्रवर्धन की विधि, जबकि ये जो टंग ग्राफ्टिंग, बिप ग्राफ्टिंग और रूट ग्राफ्टिंग ये सेब के प्रवर्धन की विधि है। मुख्यतः जो सेब में प्रवर्धन किया जाता है वो सीड बडिंग के ही द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 94, भैंसों का मांस कहलाता है, तो भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? पुफेन। जबकि बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चीवेन। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। बछड़ा के मांस को क्या बोलते हैं? व्हील। और भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन। इसको जो है मटन बोलते हैं। जो सुअर का जो साल्टेड मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? बुफेन। तो इसका सही उत्तर क्या है? बुफेन। प्रश्न नंबर 95, एक समूह की मूल इकाई है, तो समूह की जो मूल इकाई होती है, उत्तर पहला सही है फैमिली। प्रश्न नंबर 96, C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद है, तो उसको क्या बोलते हैं? 3PGA। जबकि C4 पौधों में क्या होता है साथियों? जो C4 पौधे होते हैं उसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है उसको बोलते हैं OAA, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। और केम प्लांट में क्या होता है? केम प्लांट में ही यही बनता है, तो उत्तर भी सही है। किस केस में? जब आपसे ये पूछा जाए कि C4 पौधों में प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है, तब आपका ये सही रहेगा। लेकिन जो इसका प्रश्न दे रखा है इसमें क्या सही है? पहला वाला सही है। प्रश्न नंबर 97, भारतीय बीज एक्ट कब लागू हुई? इसमें लागू की बात कर रहे हैं, एनफोर्स्ड कब हुआ था? तो एनफोर्स्ड हुआ था 2 अक्टूबर सन 1969 को, ऑप्शन सी सही है। जबकि ये साथियों जो अधिनियम बना था, अधिनियम कब बना था? 29 दिसंबर सन 1966 को। प्रश्न नंबर 98, किस सब्जी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, गाजर। प्रश्न नंबर 99, आम की ब्लैक टिप बीमारी होती है, तो साथियों ये जो होती है बोरोन की कमी के कारण होती है, इसलिए इसके निदान के लिए हम क्या करते हैं कि 0.6% क्या करते हैं? बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। साथ ही इसमें ये अन्य किसके कारण हो सकती है, तो उसके संबंध में थोड़ा जानेंगे। ये जो है जो भट्टों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। उससे भी ये कौन सी बीमारी होती है? उससे भी ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होती है। जबकि तत्व क्या है इसमें? बोरोन। इसकी कमी से ये होती है, तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? इसके निवारण के लिए हम बोरेक्स का छिड़काव करते हैं, जिसकी मात्रा कितनी होती है? 0.6%। इसका मतलब क्या हुआ था? 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के आपको छिड़काव करना। या जो कास्टिक सोडा होता है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसकी जो 0.8% मात्रा का छिड़काव करेंगे तब भी ये जो है सही हो जाता है। इस दैहिक विकार के प्रति जो संवेदनशील जो किस्म है उसका नाम है दशहरी। प्रश्न नंबर 100, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बना? तो साथियों तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र था, ये बना था पौंडीचेरी, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत, और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, इसके अधीन था।
इसकी बनने की जो सिफारिश थी, यानी इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोहन सिंह मेहता समिति, जो ये 1974 में बना था। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।